नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है जीत ली ज़िंदगी। कहानी में श्रेया एक साधारण गृहिणी है। एक छोटी सी कॉलोनी के किराए के मकान में रहती है, जो हर महीने का राशन अपने खर्च से चलाती है। उसके पति सिक्योरिटी गार्ड थे। सीधी सादी ज़िंदगी, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं। श्रेया की ज़िंदगी का केंद्र थी उनकी 6 साल की बेटी आरू। जब वो पैदा हुई तो उसे दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर था। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि हर महीने खून चढ़ाना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी ज़रूरी होगा, खर्च लाखों में होगा। उस दिन श्रेया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका पति संजय भी टूट चुका था। श्रेया टूटी नहीं, क्योंकि श्रेया माँ थी। जब एक दरवाज़ा खुला तो सब बदल गया। एक दिन ट्रेन में सफ़र करते हुए श्रेया की मुलाकात अपनी एक सहेली उपमा से हुई। वो आत्मविश्वासी, खुश मिजाज और अमीर दिखती थी। श्रेया तो बातों में उसे अपनी बेटी के बीमारी के बारे में बता दिया। वो कुछ देर चुप रही, फिर सिर्फ इतना ही कहा, अगर सच में उसे बचाना चाहती हो तो एक रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। श्रेया ने पूछा, कैसा रास्ता? उपमा ने कार्ड दिया और उसे कहा कि कल शाम मेरे क्लिनिक आना, बात करेंगे। उसकी आत्मा खामोश हो गई। खामोश होकर वो शाम को क्लिनिक पहुंची। उपमा ने एक पेपर श्रेया की ओर बढ़ाया और बोली, ये कोई पार्लर नहीं है, ये हाई एंड क्लाइंट नेटवर्क है। हर मीटिंग के लाखों मिलते हैं। श्रेया के होठ सूख गए। मतलब मैं अपने शरीर को बेचूं? उसने ठंडे लहजे में कहा, नहीं श्रेया, तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी खरीदोगी। श्रेया कुछ नहीं बोली, बस घर लौट आई। रात भर आरू की सांसें गिनती रही। तीसरे दिन आरू की हालत बहुत बिगड़ने लगी। आईसीयू में थी। डॉक्टर ने कहा, अब और देर नहीं कर सकते। कमरा नंबर 403, श्रेया के माँ बनने की पहली रात। शाम को श्रेया ने उपमा को कॉल किया। उसने एक होटल का पता भेजा, कमरा नंबर 403। श्रेया तैयार हुई पर टूटी नहीं। वह कमरा नंबर 403 में गई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला तो श्रेया कुछ नहीं सोच रही थी, बस आरू की आंखें उसके सामने थी। उस रात श्रेया औरत नहीं थी, वे सिर्फ एक माँ थी। पैसे आए पर श्रेया कहीं खो गई। इलाज शुरू हुआ। श्रेया ने अपना वायदा निभाया। हर बार नोटबुक में लिखा हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों की रसीदें, पर कहीं नहीं लिखा। हर बार श्रेया ने अपनी आत्मा को एक और परत चढ़ा दी। संजय ये सारा बदलाव श्रेया में देख रहा था। एक रात संजय ने अपनी पत्नी श्रेया से पूछ लिया, कहाँ से आते हैं इतने पैसे श्रेया, कोई और है? श्रेया चुप रही, फिर धीरे से कहा, मैं बस माँ हूँ जो अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती। उस रात संजय ने कुछ नहीं कहा, पर सुबह तक घर छोड़कर जा चुका था। अंत में कुछ नहीं बचा। कुछ टूट भी जाता है। आरू की सर्जरी सफल हुई। डॉक्टर ने कहा, अब वो सामान्य ज़िंदगी जी सकती है। श्रेया ने उसकी छोटी सी हथेली पकड़ी, माथा चूमा। श्रेया अंदर ही अंदर उसके एक आवाज़ आ रही थी कि क्या वाकई ही मैंने जीत ली ज़िंदगी। घर लौटी। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, तू मेरी बेटी की माँ बनकर तो जीत गई, लेकिन पत्नी बनकर हार गई। मैं तुम्हारा बलिदान शायद समझूं, लेकिन माफ़ नहीं कर पाऊंगा। श्रेया ने जब अपने आप को आईने में देखा, मैं हर सुबह मंदिर जाती हूँ, आरू स्कूल जाती है। लोग श्रेया की मुस्कान देखकर कहते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो श्रेया, पर हर रात खुद से नज़र मिलती है तो मुझे महसूस होता है। श्रेया कहती, अगर मैंने पाप किया तो उसका कारण भी तो तू ही था भगवान। अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल को संस्पर्शित किया हो तो दोस्तों एक बात याद रखना, माँ का दिल हर दिन टुकड़ों में टूटता है ताकि उसकी बच्चे की सांसें सलामत रहें। श्रेया ने भी अपनी
आरू की सांस को ना रोक पाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सौदा किया, जीत ली ज़िंदगी। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सीख दे सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।